नमस्कार, मैं हूँ पारुल भारद्वाज और स्वागत करती हूँ आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके अपने चैनल लर्न इंग्लिश पर। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है टेंस। इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सभी एग्जाम्स में आता है और सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, टेंस इसका मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है बच्चों कालीय समय। काल कैसा? हमारे सेंटेंस में काल मतलब समय कैसे कि जैसे कि हम वर्ब का जो यूज करते हैं कि सेंटेंस में हमारा जो काम है वो कब हो रहा है। टेंसेस क्या बताते हैं? समय को बताते हैं। इसी के अनुसार हम अपने सेंटेंस में वर्ब का यूज करते हैं। टेंसेस का काम ही ये है, समय बताना। तो टेंस कितने तरीके के होते हैं? पहला होता है प्रेजेंट टेंस, सेकंड होता है पास्ट टेंस और थर्ड होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप आज अपना अच्छा कर लेंगे तो ये सब कुछ प्रेजेंट में वर्क करेंगे, फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। प्रेजेंट सपोज आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आज मंडे है और मैंने आज आपको आज मैं वीडियो बना रही हूँ, मंडे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। सपोज ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, ऑफलाइन पढ़ा रही हूँ मैं आपको मंडे। अगर मैंने आपको संडे में पढ़ाया है तो वो कैसे हो जाएगा? अगर मैं आपको संडे में पढ़ाया तो वो आ जाएगा हमारा पास्ट में आ जाएगा, ठीक, वो हमारा आ जाएगा बच्चों पास्ट में। और अगर मैं आपको ट्यूसडे में पढ़ाऊंगी तो वो हो जाएगा हमारा फ्यूचर, ठीक। सपोज मैंने कल सैटरडे था, मैंने आइसक्रीम खाई थी। आज संडे में मैं पिज़्ज़ा खाना चाहती हूँ और मंडे में क्या है, मेरा मन है कि मैं कुछ भी खाऊं। सपोज कुछ जैसे कि कुछ चाइनीज नूडल वगैरह खाऊं। तो ये जो भी काम होगा हमारा हमारा तीनों हमारे ये हमारे साथ साथ चलते हैं और लाइफ के हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद में अगर मैं देखूँ तो टेंसेस कितने तरीके के हो गए? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इस कुल मिला के हमारे बच्चों तीन तरीके के टेंसेस हो गए। ये हो गए तीन टेंसेस, ठीक। अब देखिए, अब ये जो पार्ट है, ये जो फोर पार्ट होते हैं, पहला होता है इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये बच्चों हमारे प्रेजेंट में भी होते हैं, पास्ट में भी होते हैं और फ्यूचर में भी होते हैं। तो इसी तरीके से इनके ये होते हैं इनके सब टाइप। ये तो टेंस के हो गए टाइप और ये हो गए सब टाइप। इनके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो चार 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 मिला के टोटल कितने हो गए? 12। 4 into 3, ठीक, चार सब टाइप हो गए और 3 टाइप हो गए। तो 4 into 3 is equal to 12 टेंसेस हो गए हमारे। तो बच्चों इसी के साथ आज जो मैं आपको बताऊंगी वो बताऊंगी इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस वो टेंस होता है जिसका समय नहीं होता। इसमें इस तरीके के सेंटेंस होते हैं जैसे कि वह सत्य बोलता है, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता था, वह स्कूल गया, वह स्कूल जाएगा। अब टाइम नहीं दिया। इंडेफिनिट, इनडेफिनिट। डेफिनिट माने निश्चित, डेफिनिट माने क्या होता है? डेफिनिट कहते हैं ना, देखिए डेफिनिट है कि मैं ही करूँगा। तो डेफिनिट माने निश्चित था और इनडेफिनिट माने ये अपने आप में देखिए दो भागों में डिवाइड है, इन प्लस डेफिनिट, ठीक। ये हो गया, तो ये दो भागों में डिवाइडेड हो गया। इनडेफिनिट मतलब तो निश्चित ना हो, जिसमें समय ना दिया गया हो, काम कब हो रहा है। इसी के साथ में पारुल भारद्वाज आज आपको यही इंडेफिनिट टेंस जो प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में पूरे इंडेफिनिट टेंस बताऊंगी। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी क्योंकि वीडियो पे थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगी थोड़ा सा एक प्रैक्टिस का, साथ ही उसको आइडेंटिफाई करना कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए मैं कुछ सेंटेंस के माध्यम से आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। तो बच्चों अब मैं आपके लिए आपसे बात करूंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेकर। इंडेफिनिट जिसमें हमने देखा था कि जिसका समय निश्चित ना हो। तो बच्चों देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, आखिर इनमें क्या अंतर है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, उसके बाद में सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों इंडेफिनिट जिसका समय निश्चित ना हो, उसमें ये नहीं पता होगा, कोई उसका समय न दिया होगा, काम कब हो रहा है कुछ पता नहीं लगता। कैसे पहचान करें ये देखते हैं। तो बच्चों देखिए, ताहे तीहे तीहे, जैसे कि वह बोलता है, वह जाता है, वह आता है, वह आते हैं, वे आते हैं। तो ये क्या हो गया? इंडेफिनिट की पहचान हो गई। इसमें जाता था, खाती थी, आते थे, जाते थे, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे? वह जाएगा, वह खाएगा, वह पिएगी, वे जाएंगे, मैं आऊंगा,
ठीक, इस तरीके से तो गागी गेट। अब हम अगर नेक्स्ट देखें तो इंडेफिनिट की पहचान और कैसे देखते हैं। आपने वीडियो कहीं देखी होंगी लेकिन आपको कम लोगों ने बताया होगा कि लिंकिंग वर्ब यानी कि मैं विद्यार्थी हूँ, मैं टीचर हूँ, आप विद्यार्थी हैं, तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं ये भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही गिने जाते हैं बच्चों। ये जो होते हैं ना, मैं है ना, तो जैसे कि आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, ठीक, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही काउंट होगा। इस एम आर आप जानते हैं ही शी इट के साथ हम इस का यूज करते हैं। जो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ही शी इट होते हैं बच्चों। और आर यानी कि वी यू दे ये हमारे प्लूरल होते हैं। इसका मैं वीडियो अलग से डाल दूंगी, वो आप देख लीजिएगा। वी यू दे के साथ हम आर का यूज करते हैं और एम आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें जैसे कि वह, अब सपोज हाथी थे, है ना, वह एक महान नेता थे, या हम करें पंडित जवाहरलाल नेहरू एक महान नेता थे, या गांधी जी एक नेता थे, या महान नेता थे, तो हम क्या करेंगे, गांधी जी वॉज अ लीडर, तो इधर हम ग्रेट कर देते हैं, ग्रेट लीडर, ठीक है। तो वॉज वर्ब का सिंपल यूज करेंगे, लिंकिंग वर्ब का यूज हो गया, ठीक। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। थर्ड अगर हम देखें तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें जब मैं जाऊंगा खाऊंगा इसमें कुछ भी हो जाएगा, लेकिन इसमें हम विल और शेल का ही यूज करते हैं। वो आगे हम देखते हैं कैसे करते हैं। सपोज हम आई और वी के साथ तो शेल का यूज करेंगे, केवल आई और वी के साथ हम शेल का यूज करेंगे, बाकी सबके साथ हम किसका, विल का यूज करेंगे, आगे देखेंगे। सपोज अब हम देखते हैं बच्चों के इंडेफिनिट टेंस में हमारे एक बार सेंटेंस आते हैं पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव, सेकंड होते हैं हमारे नेगेटिव, और थर्ड होते हैं क्वेश्चन मार्क यानी कि इंटरोगेटिव। यानी कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक टीचर नहीं हूँ, क्या मैं एक टीचर हूँ, प्रश्न। तो इसी तरीके से उसमें बच्चों अलग अलग वर्ब का यूज हम करते हैं सेंटेंस में। कैसे होते हैं ये देखिए। तो बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं हमारे, यानी कि जो हमारे सकारात्मक जो वाक्य होते हैं, सकारात्मक वाक्य होते हैं हमारे, तो इसमें हम देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं हमारे, ये एस एस का अर्थ है सिंगुलर सब्जेक्ट, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ही शी इट, सिंगुलर सब्जेक्ट है ही शी इट के साथ में हम क्या कर सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे ये देखिए, वह सत्य बोलता है, वह, तो वह कौन हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया यानी कि ही हो गया। अब वह सत्य बोलता है, तो इसमें हम कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से सेंटेंस के फ्रेमिंग करते हैं। एसवीओ का फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए। तो सब्जेक्ट सबसे पहले ही ले लिया हमने, वर्ब ले ली, बोलता है, क्या बोलता है, स्पीक्स, तो हमने स्पीक में एस लगा दिया, यानी कि एस या ईएस का यूज हम करेंगे एक वचन के साथ। और द ट्रुथ, क्या बोलता है, सत्य बोलता है, तो ही स्पीक्स द ट्रुथ, वह बोलता है सत्य। तो बच्चों यही होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, हम यही बताना चाह रहे थे कि सिंगुलर के साथ हम एस या ईएस का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए कि हम पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में बच्चों हम क्या करेंगे कि जहां हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, यानी कि जहां सकारात्मक पॉजिटिव वाक्य होगा, वहां हमारे जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या, ही शी इट, क्या है, ही शी इट, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है इनके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हम करेंगे। अब देखिए जैसे कि उन्होंने तुम्हारी मदद की थी, अब उन्होंने तुम्हारी मदद की थी, तो दे हेल्प्ड यू, अब हमने क्या करा, सेकंड फॉर्म लगा दी। इसमें हमें मतलब नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल है, इसमें हमें सेकंड फॉर्म ही लगानी है। अगर हमारा मतलब सेकंड, अगर प्लूरल हमारा सब्जेक्ट भी है, वी यू दे भी है, तो भी हमको सेकंड शब्द हमको क्या करना है, सेकंड फॉर्म ही लगानी है। अब हम चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, हमारा बहुत इजी होता है बच्चों। इसमें हम क्या करते हैं कि ही शी इट दे दीज और यू, मतलब आई और वी को छोड़कर जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, आई और वी को छोड़कर, चाहे तो कोई नाम हो, है ना, कोई भी नेम हो जो नाउन में आता है, कोई भी नेम हो या फिर क्या हो, या फिर कोई भी हमारा कुछ भी हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, आई और वी के साथ तो हम लगाते हैं शेल, बाकी सबके साथ हम विल का यूज करते हैं, जिस सब को हम एक ही लकड़ी से हाँकते हैं। कैसे, देखो, तुम कल स्कूल जाओगे, तो देखो यू विल गो टू स्कूल टुमारो, है ना, यू विल गो टू स्कूल टुमारो, ये इस तरीके के सेंटेंस होते हैं बच्चों। तो देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको जब तक आप कर लीजिए नोट डाउन। तो अभी नेक्स्ट और देखते हैं।
तो बच्चों हमें जो नेगेटिव सेंटेंस है, अभी तो मैंने अफर्मेटिव बताया था, अब मैं बताऊंगा आपको नेगेटिव। बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, ये सेंटेंस आएंगे, वह सत्य नहीं बोलता है। मैं आपको उदाहरण देके बताती हूँ, वह सत्य नहीं बोलता है। अब देखिए SVO वाला रूल अपनाइए। सब्जेक्ट वी, वर्ब कौन सी, पहले लेते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, तो डज नॉट स्पीक, ये हो गया मेन वर्ब, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। वह सत्य नहीं बोलता है, he does not speak the truth। स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन सब्जेक्ट, कौन कौन से, he she it के साथ हम does not का यूज करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, he she it के साथ हम does not का यूज करते हैं, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं जैसे we you they, इनके साथ में हम do का यूज करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे होता वे सत्य नहीं बोलते हैं तो they do not speak the truth हो जाता। ठीक, तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, डू या डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एस नहीं लगाएंगे। अभी हम अफर्मेटिव में नहीं चल रहे हैं जो हम एस एस लगाएंगे, ये यहाँ पर लगाएंगे, उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट कर देंगे, बात खत्म हो गई। आगे चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में अगर मैं बताऊं नेगेटिव सेंटेंस में, उन्होंने मेरी मदद नहीं की, उन्होंने मेरी मदद नहीं की। अब पहला सेंटेंस था उन्होंने मेरी मदद की, यहाँ उन्होंने मेरी मदद नहीं की, वहां हमने सेकंड फॉर्म करके छोड़ दिया था। नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड का यूज करेंगे, वेदर द सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल डजंट मैटर। मेरा कहने का मतलब है चाहे तो एक वचन में हो सब्जेक्ट या बहुवचन में हो, हम डिड नॉट का यूज करेंगे। सब हम सब्जेक्ट लेंगे, चाहे सिंगुलर में he she it हो या we you they हो या I हो, डिड लगा, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट, तो दे डिड नॉट हेल्प मी। नेक्स्ट अगर मैं फ्यूचर इंडेफिनिट में चलूं नेगेटिव सेंटेंस में, तो अब जैसे सपोज सेंटेंस है मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, तो आई के साथ हमने आई और बी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, बाकी सब के साथ विल का यूज करते हैं। तो आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। ठीक, चलिए अब इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट आई बी के साथ शेल, बाकी सब के साथ विल, तो शेल सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा, प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हो। नेक्स्ट अगर हम आए प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो कैसे करेंगे, नेवर वाले सेंटेंस, कभी नहीं वाले सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जिसमें हम नेवर का यूज करते हैं। पहली बात तो नेवर वाले सेंटेंस में हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, ये बात आप गांठ बांध लीजिए कि नेवर के साथ हम नॉट का यूज नहीं करते। सेकंड बात ये हो गई कि वह कभी झूठ नहीं बोलता है, यानी कि कभी नहीं आ गया, अब आ गया कभी नहीं, जी हाँ क्या आ गया, कभी नहीं, इसके लिए हम नेवर का यूज करेंगे। तो क्या होगा, ही नेवर टेल अ लाई, नेवर के साथ बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम नेवर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, इस बात को आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं सेंटेंस अगर मैं ये चीज देखूं, तो वर्ब के साथ नेवर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड अगर मैं आऊं, उन्होंने मेरी मदद कभी नहीं की, कभी नहीं के लिए नेवर, और नेवर के साथ में हम पास्ट इंडेफिनिट में लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसका मतलब आप सोच लीजिए कि अगर डिड नॉट होगा तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लेकिन नेवर के साथ में आप सेकंड फॉर्म लगाइएगा। ये गलती बहुत लोग करते हैं, अधिकतर बच्चे करते हैं। तो उन्होंने मेरी मदद कभी नहीं की, कि ही नेवर हेल्प्ड मी, उन्होंने मेरी मदद कभी नहीं की, और नेवर के साथ में बच्चों नॉट का यूज हम कभी नहीं करेंगे, ये बात आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट अगर मैं चलूँ फ्यूचर इंडेफिनिट पर, कभी नहीं वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरीके से हम नेवर के साथ में हम फर्स्ट किसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देंगे, मॉडल का यूज होगा ही होगा। मैं स्कूल कभी नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, मैं स्कूल कभी नहीं जाऊंगा, तो आई शेल नेवर गो टू स्कूल, आई शेल नेवर गो टू स्कूल। चलिए अब चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। जब तक आप इनको करिए नोट डाउन, और बच्चों आप इनको अच्छी तरीके से नोट जरूर बना लीजिएगा, ताकि जब सेंटेंस की प्रैक्टिस हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों अब हम आए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बच्चों, जो इंटरोगेटिव, जैसे कि क्या मैं एक टीचर हूँ,
क्या तुम विद्यार्थी हो? तो क्वेश्चन करना या प्रश्न करना। तो इसको हम कैसे बनाएंगे बच्चों? इसका स्ट्रक्चर देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या वह अंडे खाता है? सेंटेंस देखिए, क्या वह अंडे खाता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, डज ही ईट एग्स? डज, तो डू और डज एक वचन के साथ, किसके साथ? एक वचन के साथ डज का यूज और बहुवचन के साथ डू का यूज, ठीक। तो ही के साथ डज का, डज ही ईट, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कैसे? डू ये डज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हमारी मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद में हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक। तो सबसे पहले क्या स्ट्रक्चर रहेगा? डू या डज का, देखिए, इसके बाद में सब्जेक्ट है, इसके बाद में हमारी मेन वर्ब है और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। बच्चों ये जो क्वेश्चन होते हैं, इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, दो तरीके के होते हैं। जैसे क्या आप एक टीचर हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या पी रहे हो। तो जिन सेंटेंस में क्या वर्ड पहले आ जाता है, ये देखिए, जब क्या पहले आ रहा है तो इसकी अंग्रेजी हम क्या नहीं लगाएंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, हम वॉट का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। वॉट की अंग्रेजी वॉट नहीं लगाएंगे, क्या की अंग्रेजी वॉट नहीं लगेगी, क्या लगेगी? डू या डज लगेगी। तो बच्चों इसकी जो अंग्रेजी है वो क्या नहीं लगेगी, क्या वॉट नहीं लगेगी, क्या लगेगी? डू और डज का यूज हम करेंगे। तो डज ही ईट एग्स। अब सेकंड टाइप के सेंटेंस कैसे होते हैं? ये होते हैं तुम कहाँ रहते हो, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, कौन सी, कैसे। तो ये जो सब तरीके के जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ये कौन से होते हैं? ये जब हमारे बीच में लगते थे तब इनकी अंग्रेजी हम एज इट इज लगा देते। तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर, तुम वेयर की पहले वेयर डू यू लिव। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा पहले, फिर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, डू या डज का यूज करेंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे, यानी कि तुम सब्जेक्ट हो गए यहाँ पर तुम। इसके बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब बच्चों फर्स्ट फॉर्म ही आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना। उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चले तो प्रेजेंट अगर इंडेफिनिट में हम चले, इसी तरीके से आप देखिए। तो अगर हम ये देखिए, क्या राम वहां गया था, क्या राम वहां गया था। अब देखिए यहाँ पर क्या पहले आ रहा है, तो क्या की अंग्रेजी हम वॉट नहीं लगाएंगे, कैसे करेंगे? डिड, डिड लगा दिया। डिड राम गो देयर, वहां, वहां की देयर बाद में लग गई, ये देखिए। अब देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड तो है नहीं वहां, है ना। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए एक अगर हम ये पहले कर दें, क्वेश्चन वर्ड पहले कर दें, तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा? क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा प्लस डिड आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट, इसमें हम डिड का यूज करेंगे, ठीक। इसमें एक वचन और बहुवचन का चक्कर नहीं है। प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट। तो व्हाई डिड यू गो देयर, तुम वहां क्यों गए थे, तो व्हाई गए थे, डिड तुम, यू गो देयर। एसवीओ का फॉर्मूला लगेगा, ये क्या हो जाएगा? एसवीओ का फॉर्मूला लगेगा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट में आ गया, वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, फिर ये दोबारा वर्ब आ गई। इस तरीके के सेंटेंस में ये हमारा बच्चों क्या रहता है, इस ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो ये हमारा व्हाई डिड यू गो देयर, ये इस तरीके। सेकंड अगर हम देखें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, क्या वह पुस्तकालय में होगा, क्या से शुरू हो गया? विल और शैल पहले आ जाएगा। विल राम बी इन द लाइब्रेरी, बी यहाँ पर किसने लगाया? बी यहाँ पर लगाया होगा के, ठीक है। विल राम बी इन द लाइब्रेरी। नेक्स्ट देखिए, राम सीता की सहायता क्यों करेगा। अब यहाँ पर क्यों अगर बीच में आ गया तो इसके अंग्रेजी में पहले ले लेंगे, कैसे ले लेंगे? व्हाई, व्हाई विल राम हेल्प सीता। तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जितने मॉडल होते हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर कैसे होगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगेगी इसमें, और ऑब्जेक्ट और फिर इसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार इसको उतार लीजिएगा। इसके बाद में बच्चों मैं जो है इसके जो एक बार प्रैक्टिस है, लगभग 5 मिनट की वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपके एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी आपके क्वेश्चन की, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। इसी के साथ मैं पारुल भारद्वाज आपसे विदा लेती हूँ। और बच्चों एक बात और, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मेरे को सराहेंगे और मेरे को आगे बढ़ाएंगे। आपके सपोर्ट के विदाउट योर सपोर्ट आई कांट स्टैंड, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।